सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज का चैप्टर है हमारा अध्याय 8 शारीरिक गति, शरीर में होने वाली गतियाँ। शारीरिक गति से अर्थ क्या है? शारीरिक गति से अर्थ है शरीर में किस प्रकार गतियाँ होती है और कौन कौन सी गतियाँ होती है। जैसे हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये सब क्या है? शरीर में होने वाली गतियाँ हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। शारीरिक गति से अर्थ है शरीर क्या होता है। सबसे पहले शरीर होता है हमारे विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुख, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है? हमारी बॉडी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है। और इस शरीर में होने वाली गतियों के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, आप शांत बैठिए, बैठ गए। शांत बैठने पर आप में कौन कौन सी गतियाँ हो रही है? कौन सी गतियाँ हो रही है बताइए आप? आपकी पलकें झपक रही है आँखों की, बिल्कुल। उसके बाद में क्या हो रहा है? अगर आप पीछे पलट कर देख रहे हो तो किस में गति हो रही है? किस में मूवमेंट कर रहे हो आप लोग? गर्दन में, ठीक है। जब हम पलट कर देख रहे हैं, बैठे स्टेट है, मगर क्या हो रहा है? आँख में गति हो रही है, आँखों की पलकें झपक रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पलट कर देख रहे हैं तो कहाँ गति हो रही है? हमारी गर्दन में गति हो रही है। उसके बाद में हम सांस ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। जब हम जागते हैं तब भी होती है और जब सो रहे होते हैं तब भी होती है। ऑल टाइम वो गतियाँ होती रहती है, मगर हम कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे आंखों की पलकों का झपकना, क्या आप स्थिर रूप से ऐसे लगातार देख सकते हैं क्या? नहीं, आंखों की पलकें झपकती है। तो वे सब क्या है? शरीर में होने वाली गतियाँ। इसके बाद में कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिनको हम रोजाना करते हैं, जैसे कार्य को करते हैं। जैसे आप लिख रहे हो, ये लिखा आपने, ठीक है, तो आप कहाँ मूवमेंट हुआ? आपके हाथों में, अंगुलियों में, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या किया? चौक से लिखा, तो ये क्या हो गई? हाथों में गति हो गई। हम चल रहे हैं तो क्या हुआ? पैरों में गति हुई, है ना। इसी प्रकार हम रोजाना बहुत सारी गतिविधियाँ करती है। इसके बाद आप एक काल्पनिक विकेट ले लीजिए। विकेट अर्थात क्रिकेट खेलते हैं ना आप, ऐसे विकेट ले लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग कर रहे हैं। आपने क्या किया? ऐसे बॉलिंग किया, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके हाथों में मूवमेंट हुआ, आपने हाथों से गति की और आपने बल्ला उठा करके ऐसे मारा, तो क्या हुआ? यहाँ भी हाथों में गति हुई, हाथों में मूवमेंट हुआ। ये सब क्या है? शरीर में होने वाली गतियाँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जो कुछ बाह्य रूप से पाए जाते हैं, कुछ आंतरिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। आंतरिक और बाह्य रूप में कैसे हो गया? जैसे लीवर हो गया, है ना, हृदय हो गया, ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे शरीर के अंग है जो कहाँ पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं, आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाह्य अंग भी है। बाह्य अंग में क्या है? जैसे हाथ, हाथ को आप देख सकते हैं, आँख, कान, नाक, मुख, ये सब क्या है? इनको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। त्वचा, त्वचा में आप क्या कर सकते हैं? त्वचा में हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु क्या है, किन वस्तुओं को हम कठोर कह सकते हैं, किन वस्तुओं को हम मुलायम कह सकते हैं। तो उससे हमें किससे पता चलता है? त्वचा से। आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वो कैसे? आँख से हम चारों ओर देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कहाँ क्या हो रहा है, किन चीज, कौन से कार्य हमको करने चाहिए, कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए, तो हम वो आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कान, कान से आप सुन सकते हैं, चिल्लाने की आवाज़, धीरे बोलने की आवाज़, ये सब चीज़ें आप कानों से सुन सकते हैं। उसके अलावा है नाक, नाक से आप खुशबू ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं कि क्या पकवान बना है या कौन सी खुशबू अच्छी है, कौन सी खुशबू नहीं है। ऑक्सीजन लेने का कार्य भी हम नाक से करते हैं, जो क्या है? जीवनदायिनी गैस है, जिसके कारण ही हम जीवित हैं। इसके अलावा है आपकी जीभ, जीभ से क्या कर सकते हैं? हम खट्टा खा रहे, मीठा खा रहे, तीखा खा रहे, ये सब चीज़ों का पता कर सकते हैं, चख कर, स्वाद लेकर। उसके अलावा है त्वचा, त्वचा का कैसा है? त्वचा को हम टच करके, स्पर्श करके जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। जैसे पैरों में कांटा चुभ जाता है, पैरों में अगर कांटा चुभ जाएगा तो वो कैसे पता चलेगा? त्वचा से ही पता चलेगा। जैसे पैरों में कांटा चुभा तो उसका कहाँ ज्ञान हो जाता है? हमारे मस्तिष्क को,
वो कैसे होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा। कि पैरों में अगर कांटा चुभा है तो तंत्रिका हमें जानकारी देती है कि हाँ पैरों में कांटा चुभा है। और वो और क्या जानकारी देता है? त्वचा के द्वारा। त्वचा से जब टकराता है कांटा तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें कष्ट हो रहा है। तो ये सब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिया है। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? कंकाल। क्या पाया जाता है? कंकाल। कंकाल मीन्स क्या होता है? कंकाल मीन्स होता है अस्थियां या हड्डियां, है ना। हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती है। आप सभी जानते हैं हड्डियां के कारण हमारे शरीर को एक आकृति मिली है। हड्डियां अंदर आंतरिक भाग में आप देखते हैं कि मुख बना हुआ है, हाथ बने हुए हैं, पैर बने हैं और उसके ऊपर क्या है? हमारी स्किन है, त्वचा है। तो उससे क्या हुआ है? शरीर को आकृति मिली है हड्डियों के द्वारा। अब हड्डियों में क्या होते हैं? बहुत प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। कैसे? जैसे ये अंगूठा, इसको हम मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट हो रही है इसमें, तो इसमें भी क्या है? जोड़ है ना। इसके अलावा ये क्या है? हाथ, इसको हम ऐसे करेंगे, इसमें भी क्या है? जोड़ है। तो आप जानते हैं कि जितना हमारा शरीर बना है वो हड्डियों से मिलकर बना है। और हड्डियां कैसे बनी है? जोड़ से, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उससे फिर क्या बना हुआ है? शरीर बन के तैयार हुआ है। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? जोड़ के बारे में। हम क्या जानेंगे? जोड़, कि हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है और हड्डियों के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से जोड़ है, कहाँ कौन सा जोड़ पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कंदुखलिका संधि। क्या देखेंगे? कंदुखलिका संधि। कंदुखलिका संधि ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके कंधे में, हिप्स में। तो आप उदाहरण के लिए हम एक जैसे बॉल ले लिया, ठीक। बॉल में क्या किया? हमने एक पेंसिल को लगा दिया। जब आप बॉल में कुछ इस तरह से, या आपने एक उदाहरण के लिए बॉल ले लिए और इसमें हमने लगा लिया एक रोल लगाया, पेपर लगाया। जब हम इसको घुमाएंगे तो इस बॉल की इसमें ये पूरे चारों ओर घूम सकता है। कितना घूम सकता है? 360 डिग्री तक के ये घूम सकता है। ये क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पेंसिल को एक बॉल में लगाएंगे तो क्या वो मूवमेंट करेगा 360 डिग्री सेल्सियस तक के? जब हम उसके से घुमाएंगे तो घूम सकता है। एक उदाहरण के लिए जैसे हमने ये ले लिया और ये हमने ले लिया, तो इसमें हम घुमा सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये क्या हो गई? आपकी कंदुखलिका संधि। ये कहाँ पाई जाती है? आपके हिप्स में पाई जाती है और कंधे में पाई जाती है। जैसे ये हाथ को हम ऐसे घुमा सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये हुई आपकी कंदुखलिका संधि। इसके बाद है आपके हिंज संधि। हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है घुटनों में। किस तरह से? कुछ इस तरह से बनी होती है। इस तरह से हमारे घुटने की आकृति बनी हुई है। मगर आप जानते हैं कि हिंज संधि क्या होती है? एक ही तरफ क्रिया कर सकती है ना। जैसे अगर आप घुटने को कहोगे तो ऊपर साइड मोड़ेंगे तो क्या मुड़ जाइएगा? जिस तरह से ये क्या है? कोहनी। तो कोहनी में क्या हो रहा है? मूवमेंट अंदर साइड हो रहा है। हम अंदर साइड इसका मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि। इसके अंदर अगर आपको कहा जाए कि अगर आप इसको ऐसे करोगे, पीछे मोड़ लोगे हाथ को, तो क्या मोड़ सकते हैं? क्या नहीं मोड़ सकते। उसी प्रकार क्या है? घुटनों में पाया जाता है। परंतु जो कंदुखलिका संधि है उसमें एक मूवमेंट और होता है। क्या? कि जैसे हमने यहाँ पेंसिल को लगा लिया और ये हड्डी हो गई, तो क्या इसमें ऐसे ही मूवमेंट हो सकता है। मगर हिंज संधि में क्या होता है? सिर्फ एक ही साइड मूवमेंट होता है ऐसे, या घुटना को हम पैरों को नीचे की ओर मोड़ सकते हैं, ऊपर नहीं मोड़ सकते। इसके बाद है अचल संधि। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है आपके जबड़ा में, ठीक है। अचल संधि होती है हमारे जबड़ा में। आप देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, किसी से कोई क्रिया कर रहे हैं मुंह से, तो ये चीजें क्या है? स्थिर रहती है। लेकिन क्रियाएं कहाँ हो रही है? बोलने पर यहाँ, है ना। तो इसे हम कहते हैं अचल संधि। ये कैसी होती है? सिलेंडर के जैसे, उसमें लगा होता है कि स्प्रिंग, तो हम उससे ऐसे या ऐसे क्रिया आसानी से कर सकते हैं। ये क्या है? आपकी अचल संधि, जो कहाँ पाई जाती है?
जबड़े में या गर्दन में पाई जाती है। हाँ, इसके अलावा जैसे दिया हमने अभी आपको बताया था कंकाल के बारे में। कंकाल मीन्स क्या बताया था? कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा या हड्डियां। तो हड्डियां पाई जाती है हमारे शरीर में बहुत सारी, आकार बना हुआ है। जैसे हाथ की जब स्किन हटेगी तो हमें हड्डियां दिखाई देगी। उसके बाद में क्या है? चेहरा, तो स्किन हटेगी तो चेहरे के आसपास आंखों की जगह आंखें दिखाई देगी, नाक की जगह नाक दिखाई देगी, तो वो भी क्या है? हड्डियां से बना हुआ है। अब आप कहोगे कि हम उन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि उनको हम कैसे देख सकते हैं? हम उनको एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। आप जानते होंगे कहीं गिर जाते होंगे या कहीं फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो उसका क्या किया जाता है? एक्सरा लिया जाता है। तो एक्सरा में आप उन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। एक्सरा बना हुआ है और उसमें इस तरह से आवाज की आकृति बनी हुई है। तो ये क्या हुआ? एक्सरे के द्वारा हम इन चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद है हमारे शरीर को जो आकार या सहारा प्रदान करता है वो हड्डियां पाई जाती है पीठ में, है ना। उसे बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी, जिसका आकार कुछ इस तरह से होता है सीधे, जो कहाँ से कहाँ तक होती है? जो हमारी गर्दन से लेकर के पीछे कमर के लास्ट तक के होती है। आप जानते हैं कि कमर के लास्ट में कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ बना होता है। और आप एक बात और जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या अधिक होती है, जबकि वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है। परंतु अब आप कहोगे कि जब छोटे होते हैं तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, जब बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। वो क्यों? तो जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ है उसमें यहाँ नीचे नीचे कुछ हड्डियाँ पाई जाती हैं जो छोटे आकार में होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये हड्डियाँ क्या हो जाती है? एक दूसरे से जुड़ते चली जाती है। जब ये जुड़ जाएगी तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि वो जुड़ते चली जाती है। तो ये क्या हुआ हमारे शरीर में? रीढ़ की हड्डी। उसी प्रकार जैसे हड्डियाँ जहाँ पाई जा रही है, जैसे अंगूठा, इसमें आप देख रहे होंगे कि मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जुड़ाव है। जुड़ाव होने को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ ये अंगुली जुड़ी हुई है और ये खड़े हो सकते हैं, फिर इसको हम मोड़ भी सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार हाथ को भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से मोड़ सकते हैं, है ना, पूरे तरफ घुमा सकते हैं। तो वो भी क्या हुआ आपका? जुड़ाव ना। और ये यहाँ तक के जो बीच का जुड़ाव है उसे कहते हैं संधि, जो जुड़ाव होता है उसमें। उसके अलावा होता है कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बहुत नरम एवं लचीले होते हैं हमारे शरीर के। कौन से? जैसे कान का जो निचला भाग होता है उसको हम आसानी से ऐसे हिला सकते हैं, वो बहुत लचीला होता है। ऐसे बहुत स्थान होते हैं जहाँ हमारे शरीर में लचीलापन पाया जाता है। जैसे नाक में भी लचीलापन होता है और कान में भी होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कठोरता नहीं लग रही है। तो जहाँ आपके इसमें कठोरता नहीं है या लचीलापन है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं उपास्थि। उसे हम कहते हैं उपास्थि। तो हमने देखा आज हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां पाई जाती है, मतलब 206 हड्डियां पाई जाती है। जो छोटे होते हैं तो हड्डियां अधिक संख्या में होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो छोटी हड्डियां है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है। उसके अलावा हमने देखा अस्थियां यानी होती है हड्डियां, उपास्थि यानी होती है जो शरीर का निचला या लचीला भाग होता है, उसे हम कहते हैं उपास्थि। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो भी गति करते हैं, है ना। जीव जंतु जैसे हम गति करते हैं ऐसे वो भी चलते हैं, वो भी गति करते हैं। सबकी एक अलग अलग टेक्निक होती है चलने की, बट गतियाँ वो भी करते हैं। जैसे हम ले लेंगे केचुआ, है ना, ये आपने ले लिया केचुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे कि ये गति करता है, तो वो कैसे करता है? धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे जमीन पर लेटता हुआ चलता है। अब आप कहोगे कि वो इतना लचीला क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती है, और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। तो जिनमें हड्डियां पाई जाती है उसे हम कहते हैं कशेरुकी प्राणी, और जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है उसे हम कहते हैं अकशेरुकी प्राणी।
केचुआ भी उसी तरह से है, एक अकशेरुकी प्राणी, क्योंकि उसके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसके अंदर ऐसी रिंग टाइप बनी होती है, स्प्रिंग जैसी। तो स्प्रिंग जैसी बनी होने के कारण ये शरीर को आसानी से एक भाग में नीचे भी ले जा सकता है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से वो आसानी से जमीन पर चल सकता है। इसके बाद है घोंगा। घोंगा आप जानते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटे आकार की होती है, और नीचे वाला भाग होता है वो भी कैसा होता है, मोटे आकार का होता है। तो मोटे आकार का होने के कारण क्या होता है, वो जमीन पर आसानी से चल सकता है, वह एक सहारा प्रदान कर सकता है, अपने शरीर को बचा सकता है। तो इसमें हड्डियां पाई जाती है, इसमें भी हड्डियां नहीं पाई जाती है, वो लचीलेपन में चलता है। इसके बाद है आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा में आप जानते हैं कि इसके पैर बने हुए होते हैं कड़क आकार में, और उसके ऊपर जो त्वचा होती है उसकी वो भी कठोर होती है। तो कठोर त्वचा होती है, नीचे कड़क आकार में होता है। क्या इसमें हड्डियां होती है? तो हाँ, इसमें हड्डियों की संख्या पाई जाती है, मगर कम रूप में पाई जाती है, ताकि वो शरीर को भारी ना हो सका उसका शरीर, वो आसानी से उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। इसके बाद है पक्षी। पक्षी क्या है? पक्षियों में भी हड्डियां पाई जाती हैं। पक्षियों में हड्डियां पाई जाती है और नीचे उनके पैर भी पाए जाते हैं, ताकि वो आसानी से जमीन पर भी चल सके और हवा में उड़ सके। हवा में उड़ने के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें हवा में उड़ने के लिए प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ताकि वो लंबे समय तक काफी दूरियों तक के उड़ सके और समय आने पर नीचे स्थल पर भी चल सके। इसके बाद है आपका मछली, है ना, ये हो गई आपकी मछली। मछली का देखते हैं आप कि इसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। ठीक है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, इसमें आजू बाजू फर टाइप लगे होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैर सकती है और उसी में अपना जीवन यापन कर सकती है। इसके बाद है सर्प। शरीर सांप का क्या है? सांप का शरीर लचीला होता है, इसमें भी हड्डियां नहीं पाई जाती है, परंतु इसको आप देखते हुए कि हमेशा लहराकर ही चलता है जमीन पर, कभी स्ट्रेट सीधा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसकी एक ये है, इसमें नीचे जो लेयर टाइप बनी होती है, जिसके कारण वो सीधा नहीं चल सकता, हमेशा अपने शरीर को मूवमेंट दे करके चलता है। आज हमने देखा हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में, अस्थियों के बारे में, उपास्थि के बारे में, और इस शरीर में कौन कौन सी गतियां होती है, कौन कौन सी गतियां करते हैं और कब कब करते हैं। और जंतुओं में क्या पाया जाता है, जंतु किस तरह से गति करते हैं, या जंतुओं में कब कौन सी गतियां होती है, इसके बारे में आज हमने जाना। आज इसके पश्चात हम अगले चैप्टर में देखेंगे